सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज इस मंच पे हमें बुलाने के लिए। आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वैदिक केंद्र की ओर से आयोजित ये अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी, जिसका मुख्य विषय वैदिक विज्ञान का वैश्विक अनुप्रयोग है, कि आज द्वितीय दिवस की इस परिचर्चा में आज की परिचर्चा की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल जी तथा अन्य अधिवक्तागण जो यहाँ पे उपस्थित हैं, सब वक्तागण। इसके अलावा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के तमाम अतिथिगण और वक्तागण, साथी प्रोफेसर और टीचर्स, विद्यार्थी एवं अन्य व्यक्ति जो यहाँ उपस्थित हैं, सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आज इस मंच पर मुझे भी बोलने का मौका मिल रहा है और यहाँ आने का मौका मिला। कई वक्ताओं ने वैदिक विज्ञान में जो मूल चीज़ें हैं, चाहे वो साइंस हो या उसके क्या तत्व हैं, क्या उसकी अवधारणाएं हैं, उन पर विशद व्याख्यान दिया। मैं उतना तो नहीं जानता हूँ उस विषय में, लेकिन जितना मैंने अब तक व्यवहारिक जीवन में सीखा है, अपने विषयों को पढ़ते हुए सीखा है कि वैदिक जो साहित्य है वो निश्चित रूप से तमाम ऐसी विधाओं से भरा पड़ा है जिसके बारे में हमें अभी भी बहुत कम जानकारियाँ हैं। कुछ विद्वानों तक ये सीमित है, इसको वैश्विक पटल पे लाने की ज़रूरत है। मैं इस विषय में कहूँगा, न केवल इसको वैश्विक पटल पे लाने की ज़रूरत है, बल्कि इसके समावेशी विकास की ज़रूरत है, समावेशी अनुप्रयोग की ज़रूरत है। हर व्यक्ति तक पहुँचे, हमें ऐसी सोच और ऐसी अवधारणा विकसित करने की ज़रूरत है। और निश्चित रूप से यह केंद्र काम कर रहा है। इस केंद्र की चर्चाएँ शासन स्तर पे भी होती हैं। अभी हाल ही में हम लोग बैठक आयोजित कर रहे थे, प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी भी जुड़े थे उससे, और हम लोग उसमें यही चर्चा कर रहे थे। हमारे प्रमुख सचिव सर जुड़े हुए थे। उनका ये कहना था कि हम लोग यहाँ के बाद एक लखनऊ में बड़ी सेमिनार आयोजित करें, जिसमें पहले से ही वक्ताओं को बुलाया जाए, वो रिसर्च करके आए और एक 2 या 3 दिन की सेमिनार हो और अच्छा उसका रिजल्ट दिखाया जाए, और इसके बाद में कुछ ऐसी अवधारणाएँ डेवलप की जाएँ, चाहे वो साहित्य के प्रकाशन की हो या कोई सेंटर खोलने की हो। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाए उससे। हमारा जो वैदिक अध्ययन है, उसका अनुप्रयोग इस तरह से किया जाए कि लोगों का उससे जुड़ाव महसूस हो। हम अपने इस उद्देश्य में तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक कि हर व्यक्ति ये ना सोचने पे मजबूर हो कि हम अपने बच्चे को वैदिक ज्ञान की तरफ ले जाएं। हम कुछ लोगों तक जोड़ करके इसको एक इस वैचारिक अवधारणा में तो ला सकते हैं, बट व्यवहारिक जीवन में इसको हम सफल उतार नहीं सकते हैं जब तक कि हम इस पे चर्चा परिचर्चा इस तरह से ना शुरू करें। वैदिक जो ज्ञान है वो ऐसा नहीं कि अभी तक अछूता था, अभी तक कहीं न कहीं विशेष रूपों में उसका चर्चा चलती थी। हमारा किसी भी सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, तो निश्चित रूप से हमारे उस ज्ञान की अवधारणा वहाँ पे पहले से मौजूद है। परंतु उसको संकलित करके उसको इस तरह से व्यवस्थित करना कि वह रोजगारपरक हो जाए, वह लोगों में इस तरह से हो कि लोगों के थिंकिंग का एक विषय बन जाए, लोगों को इस तरह से प्रयोग करने का मौका दे कि लोग उसके बारे में चिंतन करें और हर अगली आने वाली पीढ़ी उसको परिष्कृत करने के लिए तैयार रहे। ऐसे प्रयोग की और ऐसे चिंतन की आवश्यकता है, जिस पर लगातार प्रयास किया जा रहा है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार एक और नैमिष सारण में भी एक केंद्र खोलने जा रही है। इस विषय पे चर्चा हो रही है। बहुत जल्दी वहाँ पे भी, उसमें तो कई चीज़ों को वैदिक रीति से ही उसकी पूरी ढांचा तैयार किया जा रहा है कि कैसे हम उस पे एक-एक बिंदुओं को रखें और पूरा का पूरा जो वैदिक में हमारे जी दी गई है व्यवस्था, उसके अनुसार उसको व्यवस्थित कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादातर लोग उससे जुड़ेंगे। हम लोग उसको अनुमानतः 10,000 लोगों तक जोड़ने की क्षमता का वो केंद्र बन रहा है, जिसमें हॉस्टल भी होगा और तमाम चीज़ें जुड़ी जाएँगी। इस केंद्र को भी परिष्कृत और ज़्यादा उन्नत करने की ज़रूरत है। अभी एक सा निर्माण ही चल रहा है। मुझे लग रहा है ये प्रथम ही होगी ये यहाँ पे, कि अभी हैंडओवर नहीं हुआ है। तो ऐसे अभी और भी चीज़ों की ज़रूरत लगातार सोच रही, शासन स्तर पे भी सोचा जा रहा है। आप विद्वानों ने भी लगातार इसमें चर्चा ही, मैं उपेंद्र त्रिपाठी जी का धन्यवाद दूँगा कि आप लगातार लगे हुए हैं इसमें। अपना समय जितना उनको मिलता है उससे अधिक इस पे ऊर्जा लगा रहे हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं। मैं आया था तो इतनी ठंड में मुझे लग रहा है 20 से 25 लोग थे, पूरा हॉल भर गया बैठे-बैठे देखते हुए। तो कहीं न कहीं ये हम आपका जुड़ाव है जो इस ओर लगातार हम लोगों को बढ़ा रहा है। यही चिंतन का विषय है और यही हम लोगों को सोचने की भी ज़रूरत है कि हमारा जो ये साहित्य है वो कैसे लोगों तक पहुँचे, लोगों तक जोड़ा जाए।
मैं एक और अवधारणा मतलब बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ें हमारे यहाँ हैं साहित्य में, अभी तक वो कम लोगों तक जुड़ी हैं, उसको लोगों तक जोड़ना है, तो ये दायित्व भी हमारा ही है। जो हम जानकार हैं, हम ही का दायित्व है कि हम कैसे उसको व्यवहारिक अनुप्रयोग करें। अभी शुक्ला जी से बात कर रहा था, तो मैं यही कह रहा था कि इसको कैसे व्यवहारिक रूप में ले जाएँ, और इसके लिए शासन स्तर से फिर इतना अनुकूल मौका बार-बार नहीं मिलता। इस समय संपूर्ण शासन प्रशासन चाह रहा है कि इस जो ज्ञान को ऐसे व्यवहारिक रूप में ढाला जाए कि हर विषय में हमारा एक चर्चा का केंद्र बने और हमारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। कभी भी उस नॉलेज को उतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता कि जब कुछ लोग जुड़े। अगर हर लोग उससे जुड़ने की कोशिश करें, तो वो नॉलेज अपने आप में अद्वितीय हो जाता है, और यही चीज़ वर्तमान में उभर कर आ रही है। तमाम लोगों ने सोचा भी है इस विषय में, शासन स्तर पे भी लगातार अनुसंधान किए जा रहे हैं, एवं वैश्विक संस्थाओं से भी इसका सहयोग लिया जा रहा है कि कैसे इसको और बेहतर बनाया जाए, और हर भाषा में इसका प्रचार-प्रसार हो रहा है। तो यह एक मतलब निश्चित रूप से एक ऐसा समय और ऐसा युग है जब हमें रीथिंक करने और सोचने की ज़रूरत पड़ रही है। मैं पुनः सबसे यही कहूँगा कि जितने भी विद्वान हैं इस दिशा में लगे हुए हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम लोग भी शासन स्तर से भी प्रयास कर रहा हूँ। हमें भी ईश्वर की कृपा से लगभग 2 साल से मैं जॉइंट डायरेक्टर धर्मार्थ का भी कार्य देख रहा हूँ। तो उस विषय में भी कई बार शासन प्रशासन पे क्या चल रहा है, वो भी सुनने को मिलता है या कार्य कार्य करने को मौका मिलता है। तो ये एक पूरा का पूरा इस समय जो बना है, आप देख ही रहे हैं लगातार। अगर साल 2 साल से देख रहे हैं तो लगातार आप देखिए। हाल ही में भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। आपने स्वयं देखा कि कितने विद्वानों को बुलाया, जोड़ा गया उससे। और ये ऐसा संकेत भी है कि हमारा पुनः इस साहित्य का, इस युग का एक परिवर्तन का युग है। इसमें हम जितना सोच सकते हैं, जितना अपने आप को बढ़ा सकते हैं, वो बढ़ाएँ, और लोगों को जोड़ें ज़्यादा से ज़्यादा। जब तक इस विषय से हर व्यक्ति नहीं जुड़ेगा, मेरा अपना मानना है कि ये विषय में कहीं न कहीं पूर्णता अधूरी रहेगी। उस जोड़ने की दिशा में आप प्रयास कर भी रहे हैं, बहुत से विद्वान आगे भी करेंगे, कोशिश कर रहे हैं। मैं आज इस मंच पे मुझे बोलने का मौका मिला। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको अभी चर्चा हुई और आगे भी चर्चा करेंगे कुछ विद्वान। ये एक अद्वितीय गोष्ठी है। इस तरह की गोष्ठी आगे लखनऊ में भी हम प्लान कर रहे हैं। फिर से इस पे चर्चा होगी कहीं न कहीं। तो निश्चित रूप से आज का दिन जो यहाँ आए और ज्ञान परिष्कृत हुआ हमारा, बड़ा ही अद्वितीय है। मैं पुनः यहाँ पे सभी को, जिसने भी इस व्यवस्था को ऑर्गेनाइज़ किया है, उपेंद्र जी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगा कि आप ऐसे अन्य भी कार्यक्रम आयोजित करें और हम लोगों को यहाँ पे आने का मौका दें। बहुत-बहुत धन्यवाद सबको।